जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव सभी को। आज हम आपको बताने वाले हैं कि श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। यही हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में 14वें अध्याय में श्री सूत जी सौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हैं। एक बार प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया। उनको पाकर के चंद्रमा की शोभा अधिक बढ़ गई। सभी पत्नियों में से चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रेम रोहिणी से करता था। यह देखकर उसकी सारी पत्नियां दुखी थी। एक दिन उन बाकी कन्याओं ने अपने पिता से यह सब वृतांत बताया। फिर दक्ष यह सुनते ही चंद्रमा के पास गया और बोला, हे जामाता, मैंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह तुमसे किया है, परंतु तुम इन सब में असमानता क्यों करते हो? एक पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते हो, बाकियों से नहीं करते हो। यह गलत है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर दक्ष वहां से चले गए। तो देव ने उनकी बातों को सरलता से लिया और उनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया। ऐसा ही चलता रहा। ऐसा देख करके फिर से दक्ष पुत्रियों ने निर्णय किया कि फिर से पिताजी को बताना चाहिए। उन्होंने फिर से दक्ष को बताया। दक्ष को क्रोध आ गया और उसने चंद्रमा के पास जाकर उसको श्राप दे दिया कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। श्राप के फलीभूत चंद्रमा की कांति कम होने लगी, उसे क्षय रोग हो गया। ऐसा देख करके इंद्र को बड़ी दया आई। चंद्रमा की ऐसी स्थिति देखकर देवराज इंद्र सहित सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर सारा वृतांत बतलाया और चंद्रमा की स्थिति सुधारने के लिए बारंबार प्रार्थना की। बार बार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने उपाय बतलाया। उपाय यूं था कि प्रवास नामक तीर्थ में जाकर अगर चंद्रमा श्री महादेव जी की उपासना करे, आराधना करे, महामृत्युंजय का जाप करे, ऐसा करने से उसके दुखों को अवश्य निवारण। ब्रह्मा जी को प्रणाम कर सारे देवता चंद्रमा के पास गए, सारी बात बतलाई और उन्हें लेकर प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। वहां जाकर चंद्रमा ने भगवान त्रिलोकीनाथ, भगवान शिव, शंकर, शंभु, त्रिपुरारी, हमारे महादेव की आराधना की, दृढ़ता पूर्वक जप किया। जप की संख्या 10 करोड़ होते ही भगवान रुद्र चंद्रमा के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। चंद्रमा ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। उसके पश्चात भगवान से बोला कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इतनी कृपा बस कर दीजिए कि मेरा क्षय रोग दूर हो जाए। शिव जी बोले, प्रजापति दक्ष का श्राप मैं समाप्त तो नहीं कर सकता, पर हाँ, मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि उसका प्रभाव कम हो जाए। चंद्रमा ने शिव जी से प्रार्थना करी कि आप पार्वती मैया से यही निवास करें। तब उनकी प्रार्थना स्वीकारते हुए भगवान शिव चंद्रमा के नाम से सोमेश्वर कहलाए तथा समस्त जगत में सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध हुए।